Shut up! Shut up! Get out! You bloody swine lady! Shut up! Get out! तो भैया ये वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हैं? तो ऐसा है कि हरदोई की जो मैडम है हमारी, कौन सा स्कूल है, हैं? सनबीम करके जो स्कूल है हरदोई का, तो वहाँ की जो ममता मिश्रा मैडम जी जो हैं वो इतनी हाइपर हो जाती हैं गार्जियन के ऊपर कि उनका आपा ही खो जाता है, और वो इतनी भयंकर तरीके से मतलब पेरेंट्स के ऊपर हावी हो जाती हैं कि वो ये भूल जाती हैं कि मैं भी प्रिंसिपल हूँ या मैं टीचर हूँ, है तो मतलब इतना ज़्यादा भी लैंग्वेज को गंदा करना क्या ज़रूरत है। तो भैया ये हमारा जो मैटर हुआ है ये हमारे हरदोई ज़िले का मैटर है, सनबीम स्कूल का है। तो भाई जो माँ है ना वो आती है मैडम के पास में, बोलती है क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो बाहर नौकरी करता होता है, क्या मालूम वो क्या कर रहा है, मतलब बाहर जाके दिल्ली में या और जगह जो जाते हैं लोग नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर जाके लोग जो है वो मतलब कुछ भी काम करते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, तो वहाँ पर जो है वो काम करता है, और जो लेडी है वो जो है वो वहीं रहती है और अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तो वो जो है जब जाती है वहाँ पर तो वो बोलती है कि मैडम मैं अपने बच्चे की फ़ीस जमा कर दूँगी, मैडम ऐसा है कि मुझे 15 दिन की मोहलत दे दो, मैं अपने बच्चे की फ़ीस भी जमा कर दूँगी, कोर्स भी ले लूँगी और एडमिशन का भी पूरा पे कर दूँगी। बट मैडम को ये बात रास नहीं आती है, और मैडम क्या करती है, मैडम शट अप शट अप शट अप यू ब्लडी स्वाइन लेडी, और क्या क्या दुनिया भर की बातें बोल के भगा देती है वहाँ से। और उसके बाद में जब उनका ये वीडियो वायरल हो जाता है, जब वीडियो उनका जो आता है उसके बाद में जब वीडियो वायरल होता है तब फिर वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है। तो भैया पहले ही क्यों ऐसे ज़्यादा रिएक्ट किया था, क्यों इस तरीके से रिएक्ट किया, और अब तरह तरह की बातें आ रही हैं कि वो बच्चे के पिताजी अच्छे नहीं थे, वो छोड़ने आते थे तो वो ऐसा करते थे, टीचर्स के साथ बिहेवियर करते थे, वैसा करते थे। तो भाई इससे पहले तो कभी ये कोई कंप्लेंट नहीं हम लोगों ने सुनी या किसी ने भी सुनी, और इससे मतलब तमाम तरीके की बातें आई हैं। तो बाद में जो है और भी मतलब मैंने और भी ये सुना है कि बाहर जो है वो जो लेडी है ना जो जिसके संग में बदतमीज़ी इतनी ज़्यादा की गई है, तो उसने जो है वो एक धारा होती वो जो लगा दी जाती है कास्ट के लिए, तो वो भी लगाई है। तो मतलब क्या ही है ये सब चीज़ें, हालांकि उन्होंने बदतमीज़ी की, इस बदतमीज़ी को इनको नहीं करना चाहिए। हम भी अभिभावक हैं, हम भी कभी कभी हमारा भी क्या, तो भैया क्यों इतनी गंदी लैंग्वेज से आपने बात करी, तो हम भी अभिभावक हैं, हमसे भी अगर टीचर गंदी तरीके से अगर बात करेंगी तो हमें भी गुस्सा आएगा, तो फिर हम भी भाई पढ़ाना है तो हम थोड़ा सा तो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये है कि अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि तुम्हारे ऊपर हावी हो जाओ, होते रहो कुछ भी बोलते रहोगे तो हम समझ लेंगे, हम सुन लेंगे, हम सहन कर लेंगे। तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फिर अपना रास्ता हम लोग भी निकालेंगे, क्योंकि पहले ही हम लोगों का खून चूस लिया जाता है। पहली बात तो कोर्स खरीदें तो वो स्कूल से ही खरीदें, ड्रेस लें तो स्कूल से ही लें, उसके बाद में अगर नहीं तो अदर दुकानें उनकी जो है तय रहती हैं, वहाँ से उनकी फ़िक्स रहती हैं दुकानें जहाँ से उनका अपना कांटेक्ट रहता है, तो वो वहीं से ही लोगे आप। अगर आप कहीं और से लोगे तो फिर वो आपको कोर्स ही नहीं मिलेगा। तो मतलब ये चीज़ें हैं, आप इस तरीके से अपने स्कूल को चला रहे हो, कैसे भी चला रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई गार्जियन जिसका बच्चा 2 साल 3 साल या 4 साल से पढ़ रहा है, तो कम से कम इतना तो बनता है कि आप उसको 15 दिन की मोहलत दे सकते हो, हैं कि आप जो है उसको शट अप करके गेट आउट कर रहे हो, गलत बात है ना। तो आप 15 दिन की तो मोहलत दे सकते हो, तो 15 दिन की मोहलत आपको देनी चाहिए थी, क्योंकि इतने दिन में तो आपको जो है कुछ तो आपको रहम रियायत करनी चाहिए। भाई आप वो मोटी फीस भाई भर रहा होगा, वो आपके यहाँ से सारी सुविधाएं ले रहा होगा, सारी सुविधाओं को पे कर रहा होगा बल्कि उसके बदले, तो फिर क्यों नहीं आपने रियायत की और क्यों इस तरीके से बदतमीजी की। जब आपके ऊपर दाब पड़ी तब आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हैं, तो अगर आप माफ़ी मांग भी रही हैं
तो ये कोई एहसान नहीं कर रही हैं आप। आपने गलत किया है, लोगों ने आपको देखा है, लोगों ने आपकी वीडियो बनाई है, इसलिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ रही है और आपको माफ़ी लिखित में मांगनी चाहिए। और आइंदा भविष्य में आप ये भी लिख के दीजिएगा कि हाँ, लिख के दीजिए या फिर दीजिए, आप जैसे भी आप चाहो वैसे भी करो, कि जो है भविष्य में कभी भी किसी भी गार्जियन से आप इस तरीके से बिहेव ना करें। और मैं तो कह रही हूँ कि अगर कोई भी प्रिंसिपल है या कोई टीचर, तो इस तरीके का बिहेव भाई किसी भी गार्जियन से ना ही करिए, भले ही चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन फिर भी इस तरीके का बदतमीजी का बिहेव मत करिए। तो गाइज़ बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।